गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। जितने भी रियल स्ट्रक्चर्स हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर। और इसमें स्टैक एक दूसरे के ऊपर आप पार्टिकल्स को अरेंज करें। 3 डायमेंशनल्स का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है। इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस्ड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस which कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पिछले लास्ट सेक्शंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लोज पैकिंग के बारे में, जिसमें 2 डायमेंशंस में पैकिंग थे which कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, जिसके 2 टाइप थे, स्क्वायर क्लोज पैक्ड एंड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। Let us see what types of 3 डायमेंशनल close packing can be obtained from this। आज हम 3 डायमेंशनल्स के टाइप पर बात करते हैं। क्लोज पैकिंग कैसे होते हैं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म्स 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म्स जो है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स होते हैं। वाइल प्लेसिंग द सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर अबव द फर्स्ट, जिसमें सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को फर्स्ट लेयर पर रखा जाता है। वी फॉलो द सेम रूल सेम है दैट वाज फॉलोड when one row was placed adjacent to the other। एक रो को दूसरे रो पर उसके एडजेसेंट के साथ जो है अरेंज करें। आप फिगर में देख सकते हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म्ड बाय AAA अरेंजमेंट। इसमें AAA अरेंजमेंट है जिसमें एक क्यूब फॉर्म में दिख रहा है। द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्फेयर्स ऑफ द अपर लेयर का जो स्फेयर्स है आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर एग्जैक्ट उसमें अरेंज किया जाता है। इन दिस अरेंजमेंट स्फेयर्स ऑफ बोथ the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically as shown in figure 1.19। फिगर 1.19 में आप देख सकते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली बिल्कुल अरेंजमेंट अच्छे रंग से होना चाहिए, एक के ऊपर दूसरा स्टैक होना चाहिए। Similarly, we may place more layers one above the other। और इसी तरीके से आप एक के ऊपर एक और भी लेयर्स बना सकते हैं। If the arrangement of the spheres in the first layer is called A type, फर्स्ट लेयर A type हो गया। All the layers have the same arrangement, सेम अरेंजमेंट होता है, इसलिए दूसरा लेयर भी A ही होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं जो ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट दस द लैटिस हैज़ AAA टाइप पैटर्न। द लैटिस दस जनरेटेड इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस। और ये लैटिस जो है जनरेट करता है इज़ द सिंपल क्यूबिक लैटिस में। एंड इट्स यूनिट सेल इज़ द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और इसके यूनिट सेल जो होते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है। सेक्शन C फिगर 1.19 जो अभी आपने देखा, ये
क्यूब फॉर्म में होता है। इसका यूनिट सेल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट कहलाएगा। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है इसमें फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स होंगे। 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर द अदर। और इसमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये भी जनरेट किया जा सकता है बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखकर। आप फिगर में देख सकते हैं प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। सबसे पहले सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा गया है। लेट अस टेक अ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स A and place a similar layer above it such that the spheres of the second layer are placed in the depressions of the first layer। अब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बातें इसमें ये कहा जा रहा है, जो सेकेंड लेयर ये प्लेस किया जाता है इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन पे। सिंस द स्फेयर्स ऑफ द 2 लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से अलाइन है। लेट अस कॉल द सेकेंड लेयर एज बी टाइप। सेकेंड लेयर में ये बी टाइप हो जाएगा और फर्स्ट लेयर ए टाइप। लेट अस कॉल द सेकेंड लेयर एज बी। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 1.120। 1.120 में आप देख सकते हैं a stack of 2 layers of close packed spheres and voids generated in them। और इसमें कुछ खाली जगह भी बच जाते हैं। T से टेट्राहेड्रल void है और O से ऑक्टाहेड्रल void, और O मीन्स हो गया ऑक्टाहेड्रल void और T से टेट्राहेड्रल void। आप इसमें जो है अच्छे ढंग से देख सकते हैं फिगर में। आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, सिंस द स्फेयर्स ऑफ द 2 लेयर्स आर अलाइन डिफरेंटली, लेट अस कॉल द सेकेंड लेयर एज बी। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम 1.20 दैट ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड बाय स्फेयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर। ट्राइंगुलर वॉइड्स, ये ट्राइंगल शेप में इसके अंदर वॉइड्स बनते हैं, यानी गैप होता है। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स वेयर एवर a sphere of the second layer is above the void of the first layer or vice versa। a tetrahedral void is formed। इसमें टेट्राहेड्रल void जो है फॉर्म होता है। दिस voids are called tetrahedral voids because a tetrahedron is formed when the centers of these 4 spheres are joined। इसमें 4 spheres, आप बड़ी गौर से देखें, 4 spheres जो है ज्वाइंट हो रहा है। इस गैप के बीच में जो है 4 spheres 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब देखिए, those voids are called tetrahedral voids because a tetrahedron is formed when the centers of these 4 spheres are joined। और सेंटर्स पे 4 स्पेयर्स जो है ज्वाइंट होते हैं। दे हैव बीन मार्क्ड एज टी, उसको मार्क किया गया टी से। दिस voids are called tetrahedral voids because a tetrahedron is formed when the centers of these 4 spheres are joined। वहाँ पे 4 स्पेयर्स जो है ज्वाइंट होगा।
जिसको टी से मार्क किया गया है। इन फिगर 1.20 वन सच वाइट्स हैज़ बीन शोन सेपरेटली इन फिगर 1.121 1.21 में सेपरेटली दिखाया गया है टेट्राहेड्रल होल, आप देख सकते हैं। उसके बाद टेट्राहेड्रल होल सेपरेटली आप देख सकते हैं। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टॉप व्यू, ए में टॉप व्यू है, ऊपर से इस तरह का फिगर रहेगा। बी एक्सप्लोडेड साइड व्यू, और बी में साइड व्यू आप देख सकते हैं। सी में ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वॉइड, ज्योमेट्रिकल शेप आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रॉन और ऑक्टाहेड्रॉन। अब देखो बच्चों, इसमें तो ये टी से शो किया गया है। उसके बाद एट अदर प्लेसेस द ट्रायंगुलर वाइड्स इज द सेकेंड लेयर आर एबव द ट्रायंगुलर वाइड्स इन द फर्स्ट लेयर। दूसरे प्लेस में आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर वाइड्स जो है सेकेंड लेयर के अंदर आर एबव द ट्रायंगुलर वाइड्स इन द फर्स्ट लेयर। ऊपर भी ट्रायंगुलर वाइड्स है और नीचे भी ट्रायंगुलर वाइड्स है। एंड द ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ दिस डू नॉट ओवरलैप, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है। वन ऑफ देम हैज़ द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर पॉइंटिंग अपवार्ड्स एंड द अदर डाउनवार्ड्स। एक में आप देखेंगे अपवार्ड्स ट्रायंगुलर है और दूसरे में ट्रायंगुलर वाइड्स जो है डाउनवार्ड है। एक में ट्रायंगुलर अपवार्ड्स बनना है और एक में जो है ट्रायंगुलर वाइड्स जो है डाउनवार्ड बनना है। टी में जहाँ पे टी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं अपवार्ड की तरफ दिख रहा है, और जहाँ पे ओ लिखा हुआ है वहाँ पे ट्रायंगुलर स्पेस जो है ये बनना है आपको डाउनवार्ड। वन ऑफ देम हैज़ द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर पॉइंटिंग upward and the other downwards. These voids have been marked as O in figure 1.20. Such voids are surrounded by 6 spheres, और ऐसे voids जो हैं सराउंड होते हैं 6 spheres से and are called octahedral voids। और ऐसे voids जो है सराउंड होंगे 6 spheres से, इसलिए उसको octahedral voids कहा जाता है। One such void has been shown separately in figure 1.21. The number of these two types of voids depend upon the number of closed packed spheres. Let the number of closed packed spheres be n मान लो, then the number of octahedral voids generated n, the number of tetrahedral voids generated 2n। अब बच्चों इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे देखेंगे। तब तक के लिए इसमें इतना ही, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।